आइए आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में किए थे। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, उसका चैप्टर 4 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, हम लोग इस चैप्टर में इसके रूल वगैरह जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं और 2 सॉल्यूशन भी कर लिए हैं। ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक रूल वगैरह हम लोग जाने थे, जो 3 स्टेप में इसको प्रूफ करना होता है। हम स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में n=1 लेते हैं, स्टेप 2 में n=k लेते हैं और स्टेप 3 जो होता है n बराबर k+1 होता है। इसको हम लोग ध्यान रखते हैं और कुछ विशेष नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका यूज करके आपको प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, स्मॉल n के लिए और n, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। चलिए देखिए 3rd नंबर में 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 1 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश n इक्वल टू 2n/n+1। तो देखिए एक ये सीरीज के रूप में जा रहा है, 1 है और उसके बाद हमने 1/1 + 2, ये संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और नॉर्मल कहाँ तक चली जा रही है, n तक चली जा रही है, ठीक है। तो ये सब रूल वगैरह हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 5 AP में कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत ऐसे रूल वगैरह। तो चलिए हम लोग चलते हैं PMI की तरफ और हम लोग को इसको प्रूफ करना है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को पहले हमने इसमें लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यही कहता है कि लेट PNB स्टेटमेंट। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उस क्वेश्चन को हम एक स्टेटमेंट मानेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन के रूप में दे रखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको हमने स्टेटमेंट मान लिया। आप ये लाइन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एज इट इज़। यहाँ हमने एक्चुअल में PN को दर्शा दिया है स्टेटमेंट। फिर देखिए PN सच दैट, देखिए क्या आएगा, 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस n इक्वल टू 2n/n+1, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हमने इसको स्टेटमेंट के रूप में लेट कर लिया, मान लिया। स्टेटमेंट तो आपको मानना ही है। चलिए पहला कंडीशन चालू होता है फॉर n = 1, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन हम लोग चालू करते हैं n = 1 में चेक करने के लिए। देखिए तो अब हम Pn की बात करते हैं। Pn देखिए 1 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एज इट इज P1, ठीक है ना। तो P1 जो होगा आपके पास क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 1 और इक्वल टू RHS में आएगा। देखिए ये कंडीशन साबित करेगा 2n/n+1, तो 2 × 1 n = 1 है और देखिए n+1 यानी कि 1+1, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2/2, तो क्रॉस कर गया तो 1, यानी कि आपके पास रिजल्ट आया 1 = 1। यानी कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट LHS = RHS, ठीक है ना। ये आपके पास साबित हो गए दोनों, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि P1 is true, P1 is true, ये चीज़ हम आसानी से कह सकते हैं क्योंकि हमने 1 को ट्रू कर दिखाया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर सेकेंड स्टेप आपका क्या कहता है, n = k, ठीक है ना। ये आपको करना है और आपको दिखाना है कि PK भी ट्रू, आपको दिखाना है PK भी ट्रू, ये आपको दिखाना है। वेयर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेयर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वेयर K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब हम लोग PK का स्टेटमेंट लिखते हैं, तो PK का स्टेटमेंट हमारे पास आता है। देखिए PK ये क्या आएगा, 1 + k टर्म तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। n = k है बस, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस 1/1 + 2 + 3 और डैश डैश कहाँ तक जाएगा, n तक। तो n यहाँ पे क्या है, k हमने लिया, इसको ध्यान रखिएगा। n = चूंकि k लिया है तो ये टर्म कहाँ, k तक जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2n, तो n के बराबर k है, तो 2k/n+1, तो यहाँ पे हो जाएगा k+1, n+1 की जगह k+1, चूंकि n बराबर k लिया है। ये टर्म होगा, तो PK का स्टेटमेंट रहा। अब हम लोग चलते हैं
थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड में हमको क्या मानना होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये हमको मानना होता है थर्ड स्टेप के लिए। और वी हैव टू नाउ प्रूव दैट, ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है, यहाँ थोड़ा सा हम मेंशन कर सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना होता है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू, आपको ये साबित करना, ठीक है, यही मेन स्टेटमेंट होता है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट्स चलते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो पी के प्लस 1, इन बराबर के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 आएगा, स्टेटमेंट बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, और प्लस आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के प्लस 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिया है के प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n तक आएगा, तो n हमने क्या लिया के प्लस 1, तो ये रिजल्ट आया। और हमारे पास यहाँ RHS में कंडीशंस जो आएगा वो आएगा 2n, तो 2n क्या है आपके पास के प्लस 1, तो आप एज इट इज के प्लस 1 डालिए, और नीचे है n प्लस 1, तो n क्या है आपके पास k है, और k प्लस 1 n है, तो k प्लस 1 और प्लस 1, ये RHS का कंडीशंस हो गया, ठीक है। इसको एक स्टेटमेंट्स और नीचे लिखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहेगा। देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सावधानी से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई रहेगा और समझ में आएगा। देखिए इस स्टेटमेंट की बात करते हैं LHS वाले को, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश। ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के प्लस 1 है, तो के प्लस 1 के पहले वाला जो स्टेटमेंट्स आएगा वो क्या आएगा, के आएगा। यहाँ देखिए के प्लस 1 है, तो इससे पहले स्टेटमेंट यहाँ हम लोग लिख सकते हैं के तक, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश प्लस के। देखिए ये के प्लस 1 था तो के स्टेटमेंट आया, और प्लस 1 ये वाला रिजल्ट जो आपको ऑलरेडी दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के प्लस 1 प्लस के प्लस 1, और इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट है 2 ब्रैकेट में के प्लस 1, और नीचे देखिए के प्लस 1 प्लस 1, तो के प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के प्लस 2 एज इट इज। देखिए ये रिजल्ट रहा है, ठीक है। अब हमें LHS को RHS के बराबर दिखाना है, यही हमारा कंडीशन है, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग इस LHS का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। LHS को पहले लिखते हैं, हम लोग चूंकि जानते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के इस वाले टर्म के लिए हम लोग जानते हैं, देखिए क्या है, हमने के में देख रखा है, n बराबर के वाले टर्म में देखिए pk की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के, इसकी वैल्यू क्या है 2k प्लस k प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, इसकी पूरे की वैल्यू हम लोग इसके बदले लिख सकते हैं। तो एज इट इज़ हम लोग यही काम करते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर, हम लोग चलते हैं, देखिए ये वाला टर्म लिखते हैं, ये टर्म क्या है 2k अपॉन आपके पास आ जाएगा k प्लस 1, ये देखिए ये पूरे के बदले, ये पूरा चीज़ के बदले हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, इस पूरे टर्म की वैल्यू ये है आपका 2k अपॉन k प्लस 1, तो हमने एज इट इज इसको लिख लिया। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखिए ये वाले टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं, तो 1 अपॉन इस वाले टर्म को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के प्लस 1, यहाँ प्लस करके यहाँ ध्यान रखिएगा, और ये हमने टर्म को आसानी से लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि हम लोग कुछ रूल वगैरह जानते हैं, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी रूल का हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए रूल क्या होता है कि अगर हम AP में आप लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, अगर हमारे पास वो संख्या रहती है n तक, तो इसका अगर सम हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो सिग्मा n तक गया है तो, या x जो भी आप ले सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 और अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि k प्लस 1 का निकाले, सिग्मा k प्लस 1, ठीक है ना, इसका निकाले, तो इसका सम क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1, n तो था ही, और n प्लस 1, तो k प्लस 1 और प्लस 1 और अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं k प्लस 1 और k प्लस 2 और अपॉन में 2,
यानी इसके बदले ये चीज़ आप आसानी से लिख सकते हैं। ये हम लोग एक्चुअल में ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई विशेष नहीं है। 10th क्लास में एपी का जो चैप्टर है उसमें आप लोग चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं, और पहले भी ऐसे आप लोग स्टैटिक्स वगैरह में इसको पढ़ चुके हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए अब इसको सावधानी से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम हम लोग थोड़ा सा सावधानी से लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वाले टर्म के बदले ये देखिए, इस वाले टर्म को हम लोग एज इट इज़ इस रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा सावधानी से, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको। हमने इसको लिख दिया 2k अपॉन k प्लस 1, ये तो एज इट इज़ रहा है। इसकी वैल्यू जो होती है प्लस, ये देखिए प्लस है प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हमने क्या पता किया था, इसका वैल्यू हमने पता किया था k प्लस 1 n, और n प्लस 1 तो k प्लस 2, और इसके अपॉन में आपके पास क्या था, 2 था। तो ये नीचे एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब देखिए इसको फिर हम लोग इधर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको सावधानी से बेसिकली समझ में आएगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए आगे चलते हैं, इसको इस वाले टर्म को ऊपर लेकर के चले जाते हैं क्योंकि अपॉन में है। तो एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। देखिए क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1 अपॉन, ये देखिए 2 ऊपर में चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2 एज इट इज़ रहा, ठीक है। देखिए कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। इक्वल टू देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2, तो k प्लस 1 k प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2, जो ऑड होता है वही एलसीएम होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जब k प्लस 1 k प्लस 2 को जब k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो k प्लस 2 बचेगा, k प्लस 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्ट एज इट इज़ हम लोग थोड़ा सा इसमें से चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ 2 दोनों में है, तो एज इट इज़ हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेकर के कॉमन भी लिया जा सकता है। चलिए ऐसे ही सॉर्ट आउट हम लोग करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, k प्लस आपके पास है 2, तो k प्लस 2, तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास 2k है और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। प्लस यहाँ देखिए 2 तो पहले से है, देखिए k प्लस 1 k प्लस 2, तो k प्लस को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को इससे करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो सेम 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रिजल्ट आएगा। तो ये तो आपका सेम रहा है, कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। चलिए अब आगे इसको सॉर्ट आउट थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए इसमें से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, देखिए इसमें से हम 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें से आसानी से हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बाहर जब हम कॉमन निकालेंगे तो सावधानी से देखिएगा आप लोग, आपको बेसिकली समझ में आए। देखिए 2 दोनों में से कॉमन निकाला, 2 हमने कॉमन निकाल दिया। अब k को इससे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, और k को 2 से करेंगे तो 2k, और यहाँ देखिए 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या बचेगा 1, तो प्लस 1 एज इट इज़ हमने कर दिया। ये रिजल्ट रहा है, नीचे देखिए ये वाला रिजल्ट रहा है k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं k प्लस 1 और यहाँ लिख सकते हैं k प्लस 2 एज इट इज़। अब देखिए k स्क्वायर 2k प्लस 1, ये फॉर्मूला जो बैठता है a स्क्वायर 2ab प्लस b1 है, तो यहाँ देखिए b1 करेंगे तो 2k ही रहेगा, a और b 2 और a k हो जाएगा और b1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बैठेगा आपका 2k प्लस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में नीचे में आएगा k प्लस 1 और आपके पास रहेगा k प्लस 2 एज इट इज, ये रिजल्ट रहा, ठीक है। अब गौर से देखिए k प्लस 1 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो ये और ये वाला टर्म कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या रिजल्ट बनेंगे 2, और ये ब्रैकेट में k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा आपका k प्लस 2, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और हम लोग को जो साबित करना था वो देखिए एज इट इज़ हम लोग को क्या साबित करना था, आप आसानी से देख सकते हैं। हम लोग को pk वाले में साबित करना था 2k प्लस 1 और k प्लस 2, देखिए 2k प्लस 1 और k प्लस 2, तो यही सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने इसको साबित किया, ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारे पास क्या हो गया RHS आ गया, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ क्या हो गया ट्रू हो गया, RHS आ गया क्योंकि सेम आ गया। हमने जो LHS लेकर के चला था RHS आपको हमने आसानी से यहाँ दिखा दिया। RHS आप चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टर्म आपको सेम नज़र आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, ये 2 लाइन का स्टेटमेंट्स आपको लिखना कंपलसरी हो। देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू
सो बाय PMI या हिंस बाय PMI, सो बाय PMI PN is true, PN is true, PN is true, आप लिख सकते हैं PN is true for all n belongs to n। ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये टर्म आपका क्या रहा, ट्रू रहा।